जो कुछ गुरु तेरा तुझको सौंपते क्या लागे गुरु अतिमान। बोले प्रेमी श्री सद्गुरु महाराज की जय, उमापति महादेव की जय। विश्ववान संत सद्गुरु के युगल पावन कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। यत्र तत्र एकत्रित होकर के पधारे हुए श्री विशाल समाज सत्सप्रेमी गुरु परिवार शिष्य तथा भक्ति की शीला बहनों की युगल पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। देवादिदेव आदिदेव गौरी गणपति के चरण कमलों में कोटि प्रणाम। बोले शंकर भगवान की जय। आइए आज हम लोग सावन महीना के बारे में समझेंगे कि विशेष करके सावन महीना में सोमवार का व्रत रखा जाता है। आज उद्यापन भी है जो अल्पावरी से आकर के हम लोग सबके बीच में सोमवारी का व्रत कथा नियम तथा पाठ का अनुकरण रखा गया है। धन्य है। तो हम लोग सावन महीना कुंभ राशि के ग्रह से है, तो सोमवारी व्रत कैसे करते हैं, जो विशेष करके सावन महीना को सोमवारी व्रत का नियम रखा है। 14 जुलाई से स्टार्ट हुई है सौन और 12 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। तो भगवान शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि जिस व्यक्ति सोमवार का व्रत करता है उन्हें तिल तेल लगा करके स्नान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तिल तेल लगाकर प्रातः काल उठते समय तिल तेल लगाना स्नान होनी चाहिए। और उस दिन स्नान करने से मन की पवित्रता पूर्ण हो जाता है। सोमवार को जो सावन महीना को इस व्रत को रखते हैं तो उसमें से विशेष लाभ है। बोले शंकर भगवान की जय। तो सावन महीना में तिल तेल लगाना चाहिए। शनि का परोपकार जिसके अंदर है, शनि ग्रह का जिसके अंदर दुख है, शनि ग्रह का जिसके अंदर भेवना है, उन्हें भी इसे समाप्त करता है। शनि देवता का भी कुंभ राशि पड़ता है, तो इसीलिए उन राशि फल के अनुचित से अनुसार से सावन महीना सोमवार के दिन तिल तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। और उनके बाद ध्यान करनी चाहिए। अच्छी तरह से बैठ करके भजन कीर्तन श्रवण मनन करना चाहिए। अब देखिए सोमवार व्रत कैसे होती है। सावन महीना के अंदर बाल की कटाई भी नहीं होनी चाहिए। सावन महीना के अंदर नाखून की भी कटाई नहीं होनी चाहिए। सावन महीना के अंदर मांस मछली का भी सेवन नहीं होनी चाहिए। सावन महीना के अंदर अगर यदि घर में परिवार में या कोई भी मांस मछली खाते हैं तो उनके घर में दुख दरिद्र का नाश होती है और प्रवेश
और इस तरह का दैत्य प्रवेश होता है कि जिस तरह से रावण की सोने की लंका को जलने में समय नहीं होता है, उसी तरह से प्रवेश हो जाता है। तो बोले शंकर भगवान की जय। श्रावण महीना के अंदर दूध का भी सेवन नहीं करनी चाहिए। श्रावण महीना एक विशेष लाभ का दिन है। वन वन मने जंगल, मने हरा, हरियाली होती है, विशेष करके हरियाली होती है और पानियों की ऋतुआं बरसती हैं, झिमझिम की बारिश की लहरें आती है, मौसम सुहाना लगती है। इसलिए भगवान शिव को विशेष दिन सावन महीना का प्रिय माना जाता है। सावन महीना के दिन अगर यदि मनुष्य एक लोटा जल या चुटकी भर बेलपत्रा, एक चुटकी भर चावल भगवान शिवलिंग पर अर्पित कर देता है तो उनको भी भगवान शिव के दरबार में जाकर जयकार की नारा हो जाता है। तो बोले हर हर महादेव की जय। लहसुन, प्याज, गाजर, सजना तब वर्जित है। इस तरह का सोमवारी व्रत का पालन करने से और ब्रह्मचारियों का पालन करने से उन महीना में तब आपका व्रत को परिपूर्ण भोगलीनाथ शंभु जटाधारी स्वीकार कर लेगा। जब तक मन पवित्रता नहीं, दिल पवित्रता नहीं, शरीर पवित्रता नहीं, तब तक हम लोग का भोजन भक्ति भी बेकार हो जाता है। इसीलिए सावन महीना के दिन हम लोग को विशेष करके प्रातः काल उठनी चाहिए। 3:45 बिस्तर छोड़ दीजिए और ईश्वर के नामों से उनका भजन कीर्तन में लग जाइए। चाहे शिव से दीक्षी है, चाहे कोई भी पंथ से है, सर्व जग शिव बिंदु नाथ देहे शिवाले। ये शरीर शिव का घर है और सबका शिव है और ये घर भी शिवालय है। यही तो एक ठाकुर परमानी का स्थान भी मानता है। श्रावण महीना के दिन अगर यदि जो स्त्री हारा चूड़ी पहनते हैं उनके पति की उम्र को बढ़ता है। इसीलिए बहुत माताएं बहनें सावन महीना के दिन हरियाली चूड़ी को पहनते हैं और सावन महीना के दिन हरियाली श्रृंगार को करते हैं। इसलिए हरियाली चूड़ी भी माता स्वागवती देवी पति जो स्त्री हैं उनको भी हरियाली चूड़ी पहनना चाहिए। और सावन महीना के दिन विशेष करके ध्यान में शिव की स्मरण करोगे तो अपने पति की उम्र बढ़ती है। शिव इस सोमवार के दिन जो आज व्रत है, विशेषकर शाहूकार नामक का एक जैसे पुजारी थी, उन साहूकार का पुत्र नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, बहुत प्रकार की चिंतन में रहता था। साहूकार नित्य प्रति पूजा पाठ करना, ध्यान करना, भजन करना और शिव मंदिर में जाकर शिव का चिंतन करना। एक दिन अचानक साहूकार को याददाश्त आ गया कि बड़े महल है, बड़े खजाना है, इनको चलाने वाला कौन होगा? आज मेरी एक संतान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। तो चिंतन किया। उधर से माता पार्वती गुजरते हुए आ रहा था, अचानक ध्यान पड़ गया। माँ पार्वती ने पूछने लगा कि हे भोलेनाथ, हे शिव अघरदानी, क्या इन आपका भगत जो है चिंतन क्यों है? क्या बात है, कौन कारण है? कहने लगा कि इनकी संतान नहीं है, इसीलिए।
कहा कि संतान नहीं है तो संतान दीजिए इसको, किसके भाग में संतान ही नहीं, तो उनके कैसे संतान होगा। तब कहने लगा, माता पार्वती ने बारंबार रिक्वेस्ट करने के बाद ही कहा कि इनका संतान होगा, केवल 12 साल की उम्र के बाद ये मर जाएगा। तब कहे कि 12 साल के बाद मर जाने के बाद साहूकार के पत्नी के 10 महीने के गर्भ से अति सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। चारों तरफ ढोल की पिटाई हुई, नगारा की पिटाई हुई कि साहूकार राजा की एक संतान हो गई, संतान हो गई। जिस राजमहल में कई साल के बाद बुझते दिया जल जाएगा तो क्या दुखी होगा कि सुखी होगा? बोले क्या होगा? तो सुखी होगा तो एक बार बोले उमापति महादेव की जय। जो बुझती हुई दिया कई साल के बाद जल जाएगा, जो स्थान पर कभी सूरज की किरण नहीं पहुंचता है, उस स्थान में अगर यदि परमात्मा की रोशनी पहुंच जाता है तो जय जयकार के ध्वनियों को गूंजने लगता है। उसी तरह से साहूकार के घर में बहुत सा ध्वनि गूंजने लगा। फिर संतान हुई, 11 साल का उम्र का हुआ। साहूकार के पुत्र ने, उनके मां ने कहा मैं इनकी शादी दिला दूंगी। कहा कि नहीं। साहूकार जानता था कि अभी इनको हम शादी दिला देंगे, 12 साल के बाद ये मर जाएगा। क्या होगा? मर जाएगा। तो बड़ा मुश्किल से साहूकार ने इनको पढ़ने के लिए काशी जी भेज दिया। कहाँ भेज दिया? काशी। कहा साहूकार कि जिस भी रास्ता जाओ, दान करते, यज्ञ करते, भोजन कराते जाना। कहा क्या कि दान करते, यज्ञ करते, भोजन कराते हुए चले जाना है। सजनों, दान मनुष्य नहीं करता है, यहाँ बात नहीं दान का। देखिए किसके घर में किस तरह का पुत्र पैदा होता है, ये पिछले सोमवार भी बताया। जिस घर में साधु संतों का बुलावा नहीं होती है, जिस घर में महात्मा पुरुषों की स्वागत सत्कार नहीं होती, जिस घर में सत्पुरुष की सम्मानता नहीं होती है, जिस घर में दान पुण्यता नहीं होती है, उन्हीं घर में रोग का प्रवेशता होती है। उन्हीं घर में रोग का, दुख का, कलेश प्रवेश होता है। उन्हीं घर में कष्ट का निवारण आता है। अब बहुत लोग कहते हैं महाराज हम तो दान करते हैं, पुण्य करते हैं, फिर भी रोग क्यों आते हैं? दान करते हैं, पुण्य करते हैं, फिर भी रोग आता है, तो समझो कि मेरे पूर्व जन्म का पाप है, इस जन्म में चुकाना पड़ता है। तो बोले शंकर भगवान की, यानी पूर्व जन्म का पाप जो है इस जन्म में चुकाना पड़ता है। इसीलिए आजकल हम लोग बकते हैं, कहेगा मंदिर के नाम से कुछ भोजन करा दे, दान करा दे, अन्नदान करा दे, या कुछ मंदिरों के नाम से लगवा दे, तो पहले कहेगा सोचेंगे बाबा तब देंगे। अब सोचेगा जब बीमारी तुरंत आ जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगी, तुरंत बीमारी पेट की दर्द आ जाएगी, तो उस समय तो डॉक्टर जी ने सोचेगी कि तुम सोच करके हमको टेबलेट का पैसा दीजिए, देगा डॉक्टर जी। तो तभी लिखेगा अल्ट्रासाउंड है, तभी डॉक्टर जी लिखेगा हड्डी टूटी है, प्लास्टर करना होगा, 10,000 देना होगा, वही बात मानना होगा। तब कहां से आ जाएगा? तब उस समय कहेगा कि सोचेंगे। तब कहते हैं डॉक्टर जी इलाज कर ले, जितना पैसा हम दे देंगे, चाहे जहां से दे देंगे। तो सज्जनों, ये बात हम लोग के अंदर नहीं होता है कि हे प्रभु के दरबार मांगे कुछ दान दे दे तो हम लोग कुछ भी दे दें, चाहे जितना है दे देंगे। उस समय नहीं। अभी मेरे दरबार पर बहुत सारे सज्जन आते हैं,
बोलने के समय बहुत चीज बोल देता, बाबा बहुत सारे दान देंगे, मेरी ठीक कर दो। जब मांगने के समय आता, बाबा कहाँ है, सब चीज तो खत्म हो गया। मुंह की तारा बोल देती, मुख से चमड़ी की ढोल है, थोड़ा बोल दे अनमोल हो जाते हैं। इस शर्त को निभाने के लिए प्रभु का रिश्ता वही ऐसा ही आदमी होती जो जीवन का मोल हो जाते हैं। दान तो सबको कर नहीं पाता है ईश्वर के। शिव महापुराण में, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि अन्न दान करने वाला व्यक्ति को मरने के समय भूखा नहीं जाओगे, अन्न साथ साथ तुम्हारा पुण्य करा देता है। 4 चीज दान करने से लोगों को भगवान की सम्मान की बराबर मिलता है। भूखे को भोजन दान कराना, रोगी को औषधि दान कराना, विद्याहीन को विद्या दान कराना और बुद्धिहीन को बुद्धि ध्यान कराना। जो कभी कुछ नहीं पढ़ पाते हैं, स्कूल पाठशाला खोल करके इस लड़का को पढ़ा दिया तो इससे बड़ा दान नहीं है। अगर पेट में भूखे तरस रही है सज्जन लोग तो होम जला रहे हैं, इन अन्न से इनको होम नहीं जलाइए, भूखे को उस समय भोजन करा दिए, तो इससे बड़ा होम संसार में कोई बड़ा होम नहीं है। इसीलिए हम लोग अन्न दान करना चाहिए। अगर सावन महीना में एक व्यक्ति भी अगर यदि कच लेता है कि आज हम भी इस यज्ञ में भंडारा में अन्न दान करा देंगे, भूखे को भोजन दान करा देंगे, तो समझ परमात्मा शिव आपके घर में कभी विशाला जीव जंतु आपके घर में प्रवेश नहीं होगा और प्रभु के सिंह कृपा से आपके घर में दिन रात हरियाली की उजाला होगा। बोले उमापति महादेव की जय। लेकिन हम लोग सावन महीना में क्या पूछे, कोई महीना नहीं। अभी रोग आ जाए, सावन महीना, भादो महीना, आश्विन महीना, सब महीना यही पैसा जितना खर्चा डॉक्टर को दे। लेकिन महात्मा साधुओं को कुटी के नाम, बजरंग के नाम, सत्संग के नाम, मंदिर के नाम, स्कूल के नाम से दान नहीं दे पाते हैं। भगवान शिव महापुराण में लिखा है, जितनी गेहूं काटते हैं हर एक कुलटन में 2 कुलटन गेहूं यानी 2 केजी गेहूं परमात्मा के नाम से देना चाहिए। खेत में 1 कुलटन गेहूं होते हैं, अगर 2 केजी गेहूं परमात्मा अन्न के नाम से नहीं देते हैं तो बेकार, इतना धान उजाना बेकार ही हो जाता है। चोरा ले जाते हैं, चोर ले जाते हैं, सह जाते हैं। अब कहेगा कि गेहूं हुआ है, धान हुआ है, 2 किलो धान दीजिए, तो सोचेगा कि 2 किलो क्या करोगे तुम लोग लेकर के, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सजनों, दान देने के लिए सबके बात की बात नहीं है। जिसके अंदर काम क्रोध लोभ छिपा है यह कभी ईश्वर के नाम से दान नहीं करेगा। जिसके अंदर दंता की शीतलता है, भावना है, वही कर सकता है। बोले शंकर भगवान की जय। तो उन साहूकार के पुत्र ने दान करते, यज्ञ करते, भोजन कराते हुए जा रहा था, तो वहां रास्ते में एक राजा का बेटी की शादी था। कहा कि राजा का बेटा दूसरा लड़का से शादी था, आंख का काना था। सोचा उन राजा का बेटा आंख का काना है, उन्हीं से शादी दिला दूं, क्या बुराई होगा। शादी उन्हीं से दिला दिया, चले गया काशी पढ़ने के लिए। लेकिन लड़की की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरा साथ हुआ, मैं तो काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। चुनरी के पल्ले पर लिख दिया और काशी जी जाकर के पर चले गए। बोले शंकर भगवान की। काशी जी जाने लगा, वहां पर उनके मामा जी होम रखा था, होम जाप करते करते कहा कि मामा जी तबीयत ठीक नहीं है। कहा कि तबीयत ठीक नहीं तो अंदर जाकर के सो जाइए। अंदर जाकर सो गया, लड़का मर गया। मर जाने के बाद मामा हिलाता डोलाता है तो लड़का मुर्दा पड़ा है। बड़ा दुख की बात, समझ गया कि लड़का मर गया, मेरी पूजा अधूरा है, पूजा कैसे छोड़ दूं। पूजा पूरा किया। याद रखना, अधूरा पूजा करके, अधूरा सत्संग छोड़ करके, अधूरा कथा छोड़ करके कभी नहीं जाना है। अगर चले गया तो आपको बड़ी पाप लग जाएगा।
शिव महापुराण में लिखे हैं कि एक पल एक घड़ी आधे घड़ी बुनियाद धरी, अगर यदि आकर के सत्संग को सुन लेता है तो वो भी पाप नष्ट हो जाता है। लेकिन आरती के घड़ी तक आ भी गया तो वो ठीक है, या आरती के पीछे आ जाए। अब आए, अब आरती भी नहीं की चल पड़े तो आपको बहुत बड़े पाप लगे। आकर के सत्संग को सुनिए, समझिए, पूछिए, समझाइए। तो उसी तरह से साहूकार के मामा ने बहुत अच्छी तरह से पूजा पाठ किया, होम किया। तब साहूकार को जगा रहा था, साहूकार के क्या हुआ, लड़का मर गया है, रोने लगा। तो पार्वती ने इधर से कहा कि काहे रोता है, कि वही साहूकार का बेटा मर गया, क्यों जीवित कराइए। जीवित करा दिया। जीवित जैसे कराया, लड़का लड़की के माँ बाप रास्ते में चिंता कर रहा था कि ये लड़का कहाँ गया। जिस लड़का के साथ विदाई भेजा वह लड़का के साथ नहीं गया, चुनरी के पल्ले उलट गया तब तक कि तेरा विवाह मेरा साथ, में तो काशी जी बनने जा रहा हूँ। माना कर दिया, नहीं गया और लड़की रह गया। इधर से लड़का आ रही थी उसी चौक से, पहचान लिया 1 साल के बाद। तो लड़का को फिर अच्छी तरह घोड़ा गाड़ी बहुत सारा धन दौलत लेकर लड़की सहित भेज दिया। और लड़का के माँ बाप ने मन में सोचा मेरा बेटा तो मर गया है। अब चिंता इनका मन में यह रखा हुआ था कि ठीक है मर तो गया, अगर आ गया तो ठीक ठीक, नहीं आया तो मैं यहाँ से छत से नीचे प्राण त्याग दूंगा। क्या कहने लगा, आ गया तो ठीक ठीक, नहीं तो मैं छत से नीचे प्राण त्याग दूंगा। उधर से साहूकार की शाला ने खबर पहुंचाया। पहुंचने के बाद साहूकार ने कहने लगा क्या कर रहे हैं, तुम्हारा लड़का कन्या सहित बहुत धन सा प्राप्त है। साहूकार को विश्वास नहीं कि मेरा लड़का तो मर गया, 12 साल से ज्यादा उम्र हो गया। नहीं, बारंबार करने के बाद तब लड़का ने इधर से तब तक पहुंचा। जैसे साहूकार ने देखा मेरे लड़का जीवित है, तैसे आकर के गला लगा लिया और साहूकार ने उनका जीवन कल्याण हो गया। तो बोले शंकर भगवान की जय। तो इसी तरह से सजनों, सोमवार का व्रत को हम लोग मन और तन से, बुद्धि और विवेक से करनी चाहिए, समझनी चाहिए, सुननी चाहिए और बुझनी चाहिए। भगवान शिव महापुराण में बहुत प्रकार का नियम रखा गया है। इस नियम का पालन जितने भी सोमवारी व्रत करते हैं सबको पानियों से पेशाब, पानियों से सब चीज शुद्धिकरण रह करके करनी चाहिए। और तब हम लोग सोमवार व्रत को सदा सदा के लिए पवित्र होनी चाहिए। आज हमारे में चलता वाले ग्राम क्षेत्र से आकर के जो सोमवारी व्रत करता है, जो इस सोमवार का व्रत जो किया जाता है, उनकी संतान नहीं होती थी 5 साल तक। तो 20 साल तक दौरा। हमने कहा ये सारे कार्य करने वाला तो ईश्वर का कृपा है। आप सोमवार का व्रत कीजिए और महादेव पर अर्पित ध्यान भजन कीजिए, तब तुम्हारी संतान की प्राप्ति हो जाएगी। इसी तरह से सोमवार का व्रत किया और व्रतों से पूर्ण रहा। आज हमारे बीच एक छोटी नन्ही सी लड़की की उत्पत्ति हुई, जो यह लड़की परमात्मा के असीम कृपा की दयाभूत हुआ। यह हमारे आपकी कृपा के बस की गप नहीं। इसीलिए आज हम लोग के सबके बीच सोमवार का व्रत कथा, नियम पाठ, पूजा पाठ रखा गया। और सोमवार के व्रत का उद्यापन आधा शेर, आधा गेहूं, 3 अंग बनवा करके शेष प्रसाद भोग बनाकर शिव के मंदिर में चढ़ाना। उनके बाद कलश स्थापित करना, होम यज्ञ करना, होम जाप करना। उनके बाद भजन कीर्तन का सर्वनता करना, कथा सुनना, कथा पाठ करना। सोमवार व्रतों का पूर्ण होती है। सावन महीना में माता पार्वती की ध्यान, शिव की ध्यान। और सावन महीना के अंदर हर सोमवार के दिन धतूरा, बेलपत्रा, झिझरी की पत्ता, अन्य प्रकार की चीज की पत्ता चढ़ाते हैं। भगवान शिव अति प्रसन्न होता है।
इसलिए सावन महीना में विशेष करके लाभ होते हैं। इसलिए सज्जनों, इन महान सावन पवित्र स्थानों पे आइए, हम लोग इस कथा को, इस पाठों को, इस नियम को इन अनुसार से इस जीवन में उतारे। आज जो हम लोग के बीच में कथा और चर्चा का श्रवण करते हैं, प्रभु तो परमात्मा शिव के शिव कृपा है। तो बोले शंकर भगवान की जय। तो इसीलिए आज हम लोग का भी कोई भी रोग है, कोई विवाद है, कोई कष्ट है, तो आज से हम लोग श्रावण महीना से सोमवारी व्रत को पकड़िए। इच्छा है 5 करने, 4 करने के लिए, अगर कहोगे 16 तक करेंगे तो आपका भी इच्छा अवश्य पूर्ति होगा। परमात्मा का शिव कृपा है, दया शक्ति है, दया भावना है। आज हम लोग के बीच में सावन सोमवारी व्रत का नियम पहला दिन है। बोले शंकर भगवान की जय। अब हम लोग माता की भजनों से सोमवारी व्रत कथा पाठ का विधि नियमों को विराम देंगे और प्रभु परमात्मा के शिव शिव कृपा के चरणों में छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। एक बार बोले शिव महापुराण शिव कथा शिव शंभु गौरी और भागरी पार्वती की जय। तो इसीलिए आज से हम लोग सबको कलश बैठा देना है। 5 ही सोमवारी करोगे तो घर में कलश शिव के नाम से बैठा दोगे तो आपका कल्याण होगा। कहता सावन पूर्णिमा में बोल बम बोल बम बोल बम करते हैं। तो बोल बम का अर्थ जानते हैं, बोल बम, बम मन भगत, बोल जोर औल, यानी बोल मत प्यारा, प्यारा भगत, बम से, इस बम से भगत होती हैं। तो बोल बम भगत बोल। भगवान शिव के जो जो स्थान तीर्थ करते हैं, वेदनाथ, काशी, नीलकंठ जाते हैं, इन धामों से महान धाम अगर तुम एक बार शिव कथा में आकर की श्रवण कर लेते हैं, इन कथाओं में से महान अगर तुम शिव नाम का ध्यान कर लेते हैं तो आपका वही बोलबम घर पर ही निवास होगा। बोले शंकर भगवान की जय। आज हम लोग कहते हैं कलयुग है, कलयुग नहीं, कलयुग हम लोग सबके अंदर अपनी आप समाया है। अगर तुम हमेशा के लिए तुम सत्य बोलोगे तो आपको सतयुग नजर आएगा, और हमेशा के लिए तुम झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, विचार करोगे तो आपका सतयुग होता है कलयुग ही नजर आएगा। इसीलिए हम लोग इस सत्य घड़ी पर सतयुग के विवरण करेंगे तो हम लोग का नजर आएगा कि आज भी सत्य है। लेकिन आजकल कहता है कहा 2 बजे आएगा, कहा आ जाता 6 बजे, कहेगा 5 बजे आएंगे तो आ जाता 9 बजे। इसी तरह से कलयुग आ जाता है। तो बोले शिव महापुराण शिव कथा शिव शंभु की जय। हर हर महादेव नीलकंठ की जय। गौरी पार्वती उमानाथ श्या रामचंद्र की जय। जगजननी पार्वती देव महान देव की जय। तो इसलिए सज्जनों बहुत धन्य है आज हम लोग इस स्थान पर पधारे हैं। जिसको भी इस स्थान पर बहुत प्रकार के रोगों की दवाई भी है, जगर दवाई ले, गठिया वातिस का है, बवासीर का है, पहले से लकवा के लिए तेल है, और जो भी प्रभु शिव की असीम कृपा से हैं, आपके असीम दया भावना से, शिव महादेव की आदि शक्तियों की कृपा से इस स्थान पर दवा भी उपलब्ध है, ले सकते हैं। और परमात्मा का असीम दया सत्य से एक बार जयकार लगाएं। बोले शिव महापुराण शिव कथा की जय। तो इसी तरह से घर में नित्य प्रत्येक शिव का पूजा करेंगे। उठेंगे सवेरे, उठ करके ध्यान करेंगे, और ध्यान करते हुए शिव नाम का उच्चारण या गुरु से दीक्षा ले उनकी उच्चारण करेंगे, और अपना आसन लगाकर बैठेंगे। दहना पैर ऊपर, दहना हाथ ऊपर, शिव नाम का ध्यान, जाप ध्यान, मानस ध्यान, वंश ध्यान, तो सबसे अधिक मानस ध्यान करेंगे और हाथ पैर ऊपर करेंगे। ये नहीं सोचो कि बोलबम धाम तीर्थ धाम शब्द जाओगे, एक ध्यान में करोगे, सब धाम तीर्थों में से महान तीर्थ हो जाएगा। जाओगे काशी, जाओगे वेदनाथ, वहां पर जाओगे मन में धुकधुकी लगा रहेगा कि मोबाइल है चोरी हो जाएंगे, डुबकी लगाएंगे, गंगा मैया में चोर आएगा लेकर चले जाएगा। और बेचान से चोरी हो भी गया तो आप बुलबम क्या जपेंगे, वही मोबाइल जपेंगे। 10,000 का था, 3,000 का था, 10,000 का था, 3,000 का था, आखिर में परेशान हो जाएंगे।
अगर यदि घर में भी हम लोग अगर बैठ करके शिव नाम का ध्यान करेंगे तो उन धाम पर चलते हुए उन बोलबम की नारा, उन नगरी की नारा, इन स्त्री की नारा जो होगा, न चोर पकड़ेगा, न चोहा पकड़ेगा, न टिकट आएगा, न आतंकवाद आएगा। शिव नाम मंत्र का ध्यान सिर्फ बैठ करके ओम नमः शिवाय, हे राम, हे गुरु, जो दिया है सब अपना रूप मान करके करेंगे तो हम लोग का जाप हो जाएगा। आजकल सावन महीना में बहुत बोलबम जाता है, लेकिन बोलबम तो जाता है, लेकिन सबको फिर बासुकीनाथ के पास जाकर दारू पीकर गजा पीकर आता है तो उनको थोड़ी सच्चा भगत कहता है। जो अपनी शिष्टाचार, आचार, विचार, व्यवहार से घर में अगर ध्यान कर लिया, शिव जैसी योगी बनकर ध्यान तपस्वी कर लिया और सब चीज छोड़कर आ जाएगा, तब आपका कल्याण हो जाएगा। जाता है पाप छोड़ने के, लेकिन पाप नहीं छोड़ा जाता, फिर आ जाता है। तीर्थ करने से पुण्य हो सकता है, पाप नहीं हो सकता है, पुण्य हो सकता है, लेकिन सत्संग कथा में बैठने से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष हो सकता है, सब चीज की प्राप्ति होगा। तीर्थ करेंगे पुण्य होगा, फल मिल सकता है, लेकिन विचार का भावना नहीं मिलेगा। माता पार्वती ने कहा, हे देवी, इस सबको जो जाता धाम क्या सबका पुण्य होता है? क्यों देखिए कौन पुण्य है, चलिए हम दोनों। भोलेनाथ ने ऐसा बूढ़ा बन गया, कोठी वाला व्यक्ति बन गया कि पिल्लू गिर रहा था, माछी गिर रहा था, सब चीज गिर रहा था। माता पार्वती ने ऐसी सुंदरी व्यक्ति बन गया स्त्री कि आओ इसी को पंखा हिला रहा है, तो कोई इधर से आता है तो दान देता है कि हे माँ इनकी अच्छी इलाज कीजिए। अब कोई इधर से आता है तो कहता है इतनी बिगड़ी पति के साथ इतनी सुंदर, छोड़ो मेरे साथ चलो, ऐसे करता है। तो उसी समय से कहने लगा, तो जो व्यक्ति कहा कि ले माता जी आज इसका इलाज कीजिए, 10,000 लीजिए और इसकी सेवा कीजिए, तब भोलेनाथ तभी प्रकट होकर दर्शन दे देता है। बोले उमापति महादेव की जय। लेकिन हम लोग बोलबम जाते हैं, लेकिन वहां पर भी दारू का बम लगा देते हैं। बोलबम जाते हैं, यहाँ पर भी कहता है भोलेनाथ चिलमधारी है, गजाधारी है, वहां पर भी गजा का सोंठ लगा ही देते हैं। तो सजनों, ये कभी नहीं कहता है कि परमात्मा शिव विष भी धारी है, कम से कम थर्मेट और सुरामारा गुल्ली को बना करके प्रसाद हलवा बनाकर बांट दे, इसका नाम पीछे हो जाता है हिम्मत तो अगर यदि धतुरा ही खाने का तो इनका फल के बीज को खाकर दिखा दे, तब कहेंगे कि भोलेनाथ का तुम भुट्टीधारी पीने वाला है। भोलेनाथ ना विष पीता है, ना धतुरा पीता है, ना कुछ पीता है। जब भोलेनाथ ने समुद्र मंथन करा था, उस समय उनका नाम नीलकंठ पड़ा। न श्रवण विष को नहीं किया, हम लोग के लिए नाश करने के लिए जो विष को उत्पत्ति हो रहा था, इनको कंठ में धारण करके लहा लहाल विष को ठंडा करने के लिए तब धतूरा, भांग, इस तरह का चीजें को पिया तो इस विष को कंट्रोल हुआ इनका। इसी हम ही लोग का नाम शिव जी है, हम सबको शिव है। जो दुनिया के सारे बात के झमेले को, क्रोध को, गुस्सा को तुम मन में शांति कर लोगे और पी लोगे तो तुम्ही को नीलकंठ कहलाएगा, तुम्ही को महादेव कहलाएगा। दूसरा को नीलकंठ नहीं है, तुम्हारे अंदर है। और भगवान शिव के सबको कहते हैं जल चढ़ाइए, और सबके अंदर जो लिंग समाया हुआ है तो इस समय जल नहीं चढ़ाते, तो भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाकर तुम पवित्र हो जाओगे, कदापि नहीं होगे। कम से कम परमात्मा सबके अंदर जो लिंग समाया हुआ है उन पर भी तो जल चढ़ाकर पवित्र रहिए, परमात्मा सबकी कृपा हो जाएगा। लेकिन इस पर लिंग पर जल चढ़ाते हैं और अपने ऐसे रह जाते हैं, चाहे जहाँ कुछ हो ऐसे बना रह जाते हैं।
तो परमात्मा भी मानेगा, कदापि नहीं मानेगा। सजनों, शिव ऐसी महापुराण में शुद्धिकरण की बात लिखा गया है, जो संतों रूपी ज्ञान है, इनकी विचार, इनकी भावनाओं से बैठ करके तुम अगर यदि इन कथाओं को तुम श्रवण कर लेते हैं मन और तन और पवित्र से, तो आप साक्षात शिव अपनी आप नजर आएगा। तब हम लोग को भी लगेगा कि इस जग में भी, कलयुग में भी, सतयुग में नजर आते हैं। अगर यदि आप नहीं करते ये काम, तो आप सतयुग में भी कलयुग नजर आते हैं। क्या यहाँ चोरी होता है? यहाँ क्या कोई टेंशन होता है? नहीं। इसीलिए कथा सत्संग में इस तरह का नियम को पालन करना, यही शिव महापुराण की बातें हैं, शिव कथा की बातें हैं। और नियम को उतारते हैं और ध्यान करना है, भजन करना है। ये क्या बोल बम धाम को जाएंगे, पुण्य होगी, लेकिन हम लोग को फिर वहां से जाएंगे, सारा पाप फिर चुरा के आ जाएंगे। फिर आएंगे यहाँ पर गंगा नहा करके, फिर यहाँ खाएंगे मांस मदिरा और दारू शराब, और फिर जैसा तैसा चोरी करेंगे, फिर वैसा का तैसा होगा। साधु महात्मा की सत्संग और कथा में घर घर में बैठकर सुनेंगे, तो हम लोग का सब चीज का सफलता का पूर्ण होगा। तो बोले शिव महापुराण शिव कथा की जय। ओम शांति 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 शांति। बोले हर हर महादेव। तो आइए हम लोग आप सबको भगवान शिव के चरण पर माता पार्वती की भजन को सुनेंगे, और भजन को सुनते हुए सबको यहाँ से अपने अपने स्थानीय पर जाएंगे, और प्रभु के असीम कृपा से दया शक्तियों से पूर्ण है। सबको प्रसादी लेंगे, प्रसादी पाकर जाएंगे। और जब आधा से तो पहले संतान वाले के काम होगा, उनके बाद हम लोग सबका जो आए हैं तंत्र विस्तार के लिए सबका काम होगा, धीरे धीरे होगा और सबका होगा। भोले शंकर भगवान की जय। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।